अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कोंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ रामूश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से। देरी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला लेकर एक तरफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम, जिसके कैप्टन शैब ने टॉस जीता, लेकिन उनका फैसला बॉलिंग करने का। और पहली इनिंग में डेडोरा स्पार्टन्स की टीम उतर चुकी है बैटिंग करने के लिए। दोनों ओपनर्स उनके क्रीज पर आ चुके हैं, शाहिद सामिर और इशफाक अहमद के रूप में। और गेंदबाजी में पहला ओवर सोहेल बट से डलवाया जा रहा है। अल हुदा की तरफ से वो शुरुआत करते हैं, हमेशा आज भी उनसे पहला ओवर डलवाया जा रहा है। ओवर द विकेट स्पिन गेंदबाज है वो। पहली गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई, जिसे कि अपनी जगह हल्के से पुल किया। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, जहां ओवैस बट ने आकर गेंद को फील्ड किया। खाता खुला है इसी के साथ शाहिद के साथ ही इशफाक का, और साथ साथ डेडोरा स्पार्टन्स का भी। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद एक रन किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है अल हुदा की टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। बिलाल डार साहब ने हमें सलाम किया है, पहले व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। आदर्शित प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, यस। डार्कुट ने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक्स अ लॉट। लॉन्गॉन को पीछे रखा गया है तीसरी बॉल पर, जहां सोहेल बशीर को खड़ा कर दिया गया है। सुकर लेग पीछे, जहां मुश्ताक बट मुझे नजर आ रहा है। फाइन लेग पर ओवैस बट को प्लेस किया गया है। मिड ऑफ पर है सालिम सज्जाद, कवर पर एक फील्डर, पॉइंट पर रासिक। अगली गेंद ऑन ड्राइव किया, नहीं रुकेगी गेंद, तेजी के साथ ट्रैवल करके गई है लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर। सोहेल बशीर की दौड़ जरूर थी, लेकिन बेहतरीन शॉट और प्लेसमेंट उससे भी बढ़िया शाहिद समीर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। और डेडोरा स्पार्टन्स का स्कोर 5 हो गया है पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। मोहम्मद जैद ने हमें ज्वाइन किया। जैद आपका बहुत शुक्रिया। डार्कुट हमें ईसीसी तिलसारा से देख रहे हैं। सईद तहसीन ना एजाज लव यू लिख रहे हैं, लव यू टू बड़ी। मुसैब लोन वालेकुम सलाम मुसैब साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आखिरी गेंद इस ओवर की, चौका ऑफ स्टंप से बाहर थी। बल्ला तो चलाया था कट के लिए बैटर शाहिद सामिर ने, लेकिन गेंद पहुंची विकेट कीपर शाहिद एबी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है, इस फाइनल मैच में अल हुदा ने आज ओवैस बट को खिलाया है। मुश्ताक बट, सोहेल बशीर, सालिम सज्जाद, यूनिस लेफ्टी, रासिक बट, शैब, उबैद आशिक भी इस टीम में खेल रहे हैं। उसके अलावा आदिल रशीद भी लाइनअप में दिख रहे हैं शाहिद एबीडी के साथ। और सोहेल एक और खेल रहे हैं, यानी कि सोहेल बट। अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए अल हुदा की तरफ से ना वो अब रासिक को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। वसीम बट, जावेद लावे, मुसैब लोन और लोन उमर, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर, इसे इशफाक ने कट किया अपनी जगह। गेंद की पॉइंट की तरफ, जहां इसे फील्ड किया गया। कोई रन बनाने का मौका था नहीं। अगली गेंद स्लॉक करने गए थे, मिस इट। ओवैस बट नीचे, और ओवैस बट ने कर दिया ड्रॉप कैच। बहुत बड़ी गलती शुरुआत में की ओवैस ने, आदिल के ब्रदर। गेंद काफी ऊंची गई और इस तरह से ये जीवन दान मिला है।
हो आगे वाली बॉल मिली और थैंक यू वेरी मच का बैटर ने डाउन द ग्राउंड गए और आउट ऑफ द ग्राउंड गए। इस ओवर में ना ये पहला छक्का आता हुआ वहां बैट से। आशु आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड फ्रॉम गड्डूरा पुलवामा। हमारे दोस्त के दोस्त और हमारे भी फ्रेंड है आसिफ साहब, हमेशा हमें देखते हैं, हर दिन हमें वॉच करते हैं। हाउ इज शहनवाज? जावेद लावी, ये मैच कहां पे चल रहा है? वेल वी आर लाइव फ्रॉम रामुश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा, जहां दीरी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का चल रहा है फाइनल मैच। एक तरफ डडूरा स्पार्टन्स जिसके कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हारकर पहले ये टीम बैटिंग कर रही है, तो टॉस जीतकर बॉलिंग करने का क्या फैसला? अल हुदा के कैप्टन शुएब ने रासिक ने खाए पहले ओवर में 8 रन और अब तीसरे ओवर में सोहेल भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सैम भट्ट वो अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। तीसरे ओवर में पहली गेंद ना डॉट हो गई है। भट्टा में वासिमर पुलवामा से वो देख रहे हैं। ओवर पेज बॉल थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बीट हुए बैटर के साथ साथ विकेट कीपर और फाइन लेग पर यूनिस लेफ्टी बाई की सूरत में गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ना खुश लग रहे हैं सोहेल भट्ट इस एफर्ट से। रोकना चाहिए था वहां यूनिस लेफ्टी को, एक आसान सी फील्डिंग उनके लिए थी। अब 13 हो गया है स्कोर, 13 से बढ़ता हुआ यहां 17 हो गया है इस चौके की मदद से। तीसरे ओवर में अगली गेंद फेलेक ऑफ ब्रेस्ट, गैप में गई, सोहेल बशीर के आगे जानब गेंद की छन छना कर मिड विकेट के इस पार 4 रनों के लिए शाहिद सामिर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, इस ओवर में लगता हुआ दूसरा। ये थोड़ा सा फुलर और वो लगभग मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, इसे आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। अब स्कोर 21 हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिर से उठी हवा में, लेकिन इस बार ना एक टिप्पे के साथ मुश्ताक के पास पहुंची। मुश्ताक ने गेंद को फील किया, लेकिन एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। चौके के बाद ना सिंगल भी आया है, दोनों ही अपने सभी भी नॉट आउट है क्रीज पर डडूरा स्पार्टन्स के। 8 पर इशफाक अहमद और शाहिद समीर ने 10 रन जोड़े हैं अभी तक 11 गेंदें खेलकर। सोहेल की अगली गेंद, इस बार स्लॉग किया गेंद को, स्लॉग स्वीप कहना चाहिए, गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी और विद द टर्न ही इसे 6 के लिए खेला है। 3 ओवर के बाद 28, किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है अल हुदा की टीम और सोहेल ने खाए 2 ओवर में 16 रन, 8 के औसत से उन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। इशफाक 10 पर पहुंचे हैं, बल्कि 14 पर इशफाक पहुंचे हैं और 10 शाहिद सामिर का स्कोर। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं इशफाक और शाहिद समीर, दोनों अपने से अच्छी शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम डडूरा स्पार्टन्स को। एडवोकेट जुनैद वानी ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे खास दोस्त, डियर फ्रेंड फ्रॉम बभारा पुलवामा। बट इनका उस्मान कैफे एंड रेस्टोरेंट चल रहा है, वहाँ जाइए। फास्ट फूड में अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है या कॉफ़ी आपको पसंद है तो आप वहाँ पे जाकर एंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी को। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के नज़दीक ही इनका ये आउटलेट है। बिलाल अहमद राही, बिलाल सलाम कर रहे हैं बरपोरा से। बिलाल साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम।
तो बड़ी अच्छी धमाकेदार शुरुआत मिलती हुई डेडोरा स्पार्टन्स की टीम को इस फाइनल मैच में। 3 में 28, नॉट बैड। अब चौथे ओवर में आदिल रशीद को लगाया गया है, यानी कि ये पहली तब्दीली की है गेंदबाजी में। यहाँ पे डेडोरा स्पार्टन्स के कैप्टन ने तीसरे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है, आदिल रशीद, जिन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी। और ये वाली ऑफ स्टंप से गैप में गई, 2 फील्डर के बीच में निकलती हुई विद इन नो टाइम पहुंची कवर्स बाउंड्री लाइन के बाद। शैब काफी परेशान है क्योंकि आज वो इस टीम के कैप्टन है। टाइमिंग काफी लाजवाब थी स्ट्रोक में, और चौके के साथ शाहिद का स्कोर अब 14 हो गया है, इशफाक नॉट आउट 14। बट रियाज सलाम कर रहे हैं बट आजिम के साथ, बेस्ट ऑफ लक। वालेकुम सलाम। बट आजिम निकले कि अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे, आमीन। ये थ्रो अगर पड़ जाता सोहेल भट्ट का नॉन स्ट्रोक की गेंद पे तो शाहिद सामीर का काम तमाम हो जाता है। इस समय किस्मत ने साथ दिया बाल बच के रन आउट होने से। रिजवान साहब, हाउ आर यू? डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम मुरन। और शाहजान आशिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। और वाइड खराब बॉलिंग हो रही है यहाँ पे अलहुदा के बॉलर्स की तरफ से। आदिल रशीद आज शॉर्ट रन अप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, सामना करेंगे अगली गेंद का। ये लेट कट किया जरूर, लेकिन सीधे उबैद आशिक के हाथ में गली पर सनसनीखेज कैच उन्होंने ले लिया। दाई जानिब दौड़ करते हुए पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है। इसी के साथ डेडोरा स्पार्टन्स की टीम को आदिल रशीद स्ट्राइक्स, फर्स्ट वन गॉन। 35 पर गंवा दिया पहला विकेट इशफाक अहमद के रूप में डेडोरा स्पार्टन्स की टीम ने। और ये गली फील्डर के बगल से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वहां उबैद के हाथ तैयार थे। अच्छा कैच इन फाइनल मैच, कॉट बाय उबैद, बोल्ड बाय आदिल रशीद। पहला दचका लगा है डेडोरा स्पार्टन्स की टीम को। इसी के साथ मोहम्मद रासिक, वन ऑफ द बेस्ट विलेज टीम बेल्लो सुल्तान। रासिक, यस एब्सोल्युटली यू आर राइट। बिलाल डार, मेहरान कोहली, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम मार्वल पामपुर, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, शेयर दिस broadcast more and more. This is final match of Diri Premier League edition 2nd year 2026, organized by Wasim Baba and his partner Mohsin Khan. They are doing a superb job from a couple of years here in Ramush Cricket Ground, Diri, Pulwama, organizing such wonderful tournaments. My best wishes are with Wasim Baba and Mohsin Khan. Mohammad Amin Butt, Eid Mubarak to you. Thank you sir. उबैद आशिक, स्टाइलिश बैट्समैन, एडवोकेट जुनैद वानी बता रहे हैं। एडवोकेट साहब सलामत रहो, आप जहां भी रहो खुश रहो। दुआ बस यही करेंगे अल्लाह ताला से कि आप के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता करे, ईमानदारी के साथ आप काम करें, बाद में रिजल्ट अच्छा ही होगा। 35 पर गिरा पहला विकेट, 10 की औसत से रन बने हैं। और अब 3 नंबर पर समीर वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। समीर द ब्रदर ऑफ जहूर वानी, तारिक वानी या फिर आमिर वानी, जो कि फेमस कबड्डी प्लेयर है। आमिर वानी उसके ब्रदर, समीर वानी उतरे बैटिंग करने के लिए 3 नंबर पर। स्ट्राइक उनके पास है। आदिल 7 रन कंसीड कर चुके हैं, उसमें 1 चौका, 2 वाइड, 1 सिंगल, विकेट भी उनको मिला। अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है इस चौथे ओवर की। आदिल की चौथी गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। इस बार अच्छा विकेटों के पीछे गेंद को रोका गया शाहिद एबीडी की तरफ से, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर में इजाफा 36 पहुंचा है। मेहरान साहब लिख रहे हैं कि ये कौन अंपायर है, बैग में नजर
देने आया है, भाग में नजर दे रहा है। हाउ फनी इज दिस। मोहम्मद अमीन बट मेहरान, शायद उसको अभी भी सर्दी लग रही है। तारिक साहब आए हैं, रामुश क्रिकेट क्लब दीरी के एक सीनियर क्रिकेटर। थोड़ा सा किया शफल, खराब बॉल, लेकिन ओएस की बेहतरीन फील्डिंग फाइन लेग पर, और उन्हें गेंद को बाउंड्री लाइन जाने से रोका। 30 शॉट था, वो प्लीज नहीं कर पाए थे वह समीर वानी। 1 रन हासिल करने का मौका मिला इस बीच। अफ्तमा किसी के साथ हो गए हैं समीर अहमद, और शायद समीर 13 गेंदों से ना 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, फाइन लेग, 4 फील्डर लेग साइड में नजर आ रहे हैं। और अब सामना करेंगे शाहिद अगली गेंद का। फिर से लाइन से हट गए वहां गेंदबाज। इस ओवर की ना ये चौथी वाइड बॉल। मेहरान, थैंक यू वेरी मच। और कैसे गुजरी ईद आप सबकी, उसके बारे में बताइएगा। मौसम काफ़ी सुहाना है, चमकदार धूप मैदान के अंदर खिली हुई है। यह प्रहार क्या, खड़े खड़े ही शायद समीर ने गैप में, सालिम सज्जाद गेंद के पीछे दौड़ रहे, लेकिन दौड़ना बेकार। गेंद उनकी रफ्तार से कहीं तेज निकल गई है, कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई कवच बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर का इख्तिताम चौके के साथ। चौथे ओवर के बाद 42, 10 से ज्यादा के औसत से रन बन रहे हैं, यानी कि 10.5 रन बनाने की अब औसत है। और शाहिद समीर ना बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। उन्होंने 19 रन बनाए हैं 14 गेंदें खेलकर। सैम सोहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। कमेंट में बताइए कहां से आप हमें देख रहे हैं। सैम सोहेल और मेहरान साहब, आपकी बात लगभग अंपायर तक पहुंच चुकी है, और उन्होंने कहा कि अब उनको थोड़ा सा वो ठंड उतनी नहीं लग रही है, इसीलिए उन्होंने अपना गाउन उतार दिया है। और यहाँ मेहरान मुझे भी थोड़ा सा वो ठंड लग रही है, हालांकि धूप तो है, लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है कि रमुश आरा जो है उसके किनारे पर ये ग्राउंड है। और कल रात यहाँ काफ़ी बारिश हुई इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मोहम्मद जैद, वन ऑफ द स्टार क्रिकेटर फ्रॉम मरन। जैद, हाउ आर यू? जाहिद कश्मीरी, प्रोफेसर साहब आपका बहुत वेलकम बहरू से। उन्होंने लिखा कि मिठास भरे अल्फाज का क्या कहना, दिल को छूने वाला अल्फाज, और कमेंट का क्या कहना। लव यू टू प्रोफेसर साहब, सलामत रहो। सैम सोहेल काजी गुंड से हमें देख रहे हैं। डीपीएल लिख रहे कि बाई करो ऐश। बट वाई? वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। वसीम साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अगर क्रिकेट जिंदा है तो वसीम बाबा और मोहसिन खान की बदौलत। रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में लास्ट ईयर इतने ज़्यादा इवेंट हुए, 40-50 एडिशन इन्होंने खिलाए। अब इस साल कितने होंगे? फिलहाल ये 2nd एडिशन, 3rd एडिशन का भी फाइनल सैटरडे के दिन शायद यहाँ पे होगा, और 4था एडिशन शुरू हो रहा है। यानी कि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे। रासिक बट फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रासिक ने जो पहला ओवर डाला था ना, वो इन्होंने मुख्तसर से रनअप के साथ डाला था, लेकिन अब वो मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के दूसरे ओवर में। आजिम मंटू के सरगाम से शौकत बट। आज धूप अच्छी है, जी हाँ धूप अच्छी है। बशारत किंग हमें पारी गांव से देख रहे हैं। सैम सोहेल, आप कहाँ पे हो इस वक्त? वेल, दिस इज रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा, जहाँ हम पिछले 3 साल से लगातार आ रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम साहब और मोहसिन का, जो कि हमें बुलाते हैं 4-5 दिन पहले, कॉल करते हैं जब भी ये कोई फाइनल कवर करना होता है। अगली गेंद को अपनी जगह पुल किया अलोंग ग्राउंड, गेंद की सोहेल बट के पास, उन्होंने गेंद को फील किया, सिंगल मिला। ये डीपीएल जो है ना, वसीम साहब लिख रही कि संडे के दिन 3rd एडिशन का फाइनल है, वो तो देखा जाएगा। संडे नहीं सैटरडे खेलेंगे। वसीम साहब आप खुश रहे।
आहिल मीर ने हमें ज्वाइन किया है। आहिल साहब आप आज है कहाँ? मेहरान साहब ने कमेंट लिखा थोड़ा सा यहाँ मिक्सअप हुआ था, लेकिन अगर ये थ्रू तेज आ जाता ना तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मसला बन जाता। शाहिद समीर के लिए कारपेंटर हब हमें देख रहे हैं। आशिक सलाम भी हमें वॉच कर रहे हैं। आशिक साहब आप भी सलामत रहो। सैम सोहेल डीपीएल ने फिर से लिखा कि संडे कंफर्म। कोई बात नहीं सर, आप मुतमईन रहिएगा, संडे नहीं तो सैटरडे ही खेलेंगे। स्कूल में हूँ तो अच्छी बात है। आहिल साहब जब फ्री हो जाओगे तो आइएगा यहाँ। ये अगले कदम पर आकर गेंद को उठा दिया पॉइंट के ऊपर से। तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए गेंद गई है सामिर के बल्ले को लगती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौथे ओवर में भी आखिरी बॉल पर चौका लगा था और 5वें ओवर की आखिरी बॉल पर भी चौका लगा। वेल 5 ओवर के बाद 48, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है अल खुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम इस फाइनल मैच में डडोरा स्पार्टन्स के खिलाफ। डडोरा ने एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। बाबर इस टीम के जो कैप्टन आज नहीं है, आज तारिक वानी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो टीम को चला रहे हैं। पिछले शायद 2-3 महीनों से काफ़ी खुश लग रहे हैं, एक्साइटेड है, डगआउट में मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं 5 ओवर में 48 नॉट बैड। और अगर मैं रन बनाने की औसत की बात करूं तो ये डीपीएल वसीम साहब 100% लिख रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आप खुश रहे। सैम सोहेल, लोन परवेज सऊदी अरेबिया से मैं देख रहे हैं। मेहरान कोहली ने फिर से कमेंट लिखा। आप वो कमेंट ना एक बार फिर लिखिए क्योंकि वो कमेंट मुझसे मिस हो गया है। आप किसके बारे में पूछ रहे थे? मेहरान साहब हमें मार्वल से देख रहे हैं। बट शबीर बट 49 हो गया है अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। उबैद को लेकर के आए हैं 6ठे ओवर में एक और बदलाव। फुल टॉस गेंद थी और शायद तैयार नहीं थे समीर वानी इस बॉल के लिए, इसीलिए उन्होंने सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन पर खेला। सोहेल बट के पास चाहते तो इस गेंद को ना बाहर भेज सकते थे समीर वानी, लेकिन क्या उनके मन में था, शायद रेडी नहीं थे वो। अंदर आती हुई गेंद फाइन गई है लेकिन अच्छी फील्डिंग ओवैस की। ये ओवैस ने कैच ड्रॉप किया सोहेल भाई, उसके बाद ना बड़ी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ, ओवैस से जानते हैं कि उन्होंने गलती कर ली है लेकिन अब वो उस गलती को सुधार रहे हैं। फैसल अंपायर को बोलो मेरी बात दिल पे मत लेना सर, उसने नहीं लिया है। आपने अच्छी बात कही थी। उसके बाद ये इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर ने भी वही किया जो आप कह रहे थे। वसीम साहब ने कहा था रियाज साहब को कि आप गाउन उतारिए। चौथी गेंद उबैद की ड्राइव करने के गैप में इस बार भी गई है बॉल। एक बार फिर चीज है सालिम के लिए, और सालिम ने जब तक इनको फील किया बाएं हाथ से अपनी बाई जानब दौड़ करते हुए डीप मिड ऑफ पर 1 नहीं 2 रन बटोरने का चांस। बट मुजफ्फर हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त वहाँ पहरू से। आहिल मीर अभी तक तो नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। लव यू उमर भाई, लव यू टू। पहरू रमज़ान T20 का ओपन टूर्नामेंट के बारे में मुझे आप अपडेट दे देंगे, कहाँ पहुंचा वो इवेंट। आखिरी गेंद होगी ये पावर प्ले के आखिरी ओवर की, और उबैद ने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। इस पर बढ़िया शॉट था लेकिन अच्छी फील्डिंग। तो ओवर रहा ये इनिंग का 6वां सबसे बढ़िया, 4 ही रन बने इसमें। इसका मतलब 5 में 48 लेकिन 6 में 52। अच्छी वापसी उबैद आशिक का ये पहला ओवर, काफ़ी कामयाब रहा वो।
मेहरान कोहली लिख रहे कि वन विलेज सेमीफाइनल है वानपुरा के साथ, तो उसके लिए गुड लक सर, अच्छी मेहनत करें आप। और डीपीएल ने फिर से लिखा है जिसकी सजेशन अच्छी होगी उसके लिए हमारा सलाम, यही तो चाहिए। वसीम साहब ने वो मेहरान साहब की जो बात थी ना उस पर अमल किया, और मेहरान साहब उन्होंने आपकी इस कमेंट को ना बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे में ले लिया। अंपायर को उन्होंने समझा कि आप गाउन उतारिए, अच्छी धूप है। नूर मोहम्मद भट्ट हमें भट्ट मार्बल्स रत्नीपुरा से देख रहे हैं। मेहरान कोहली लगातार मैच को देख रहे हैं मार्बल से। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 में 52 और रन बनाने की जो अवसर है डडोरा स्पार्टन्स के लिए वो शायद 8 के आसपास होना चाहिए, 8 से ऊपर है, 8.67। शाहिद समीर 22, समीर वानी 7-8 गेंदें खेलकर बशीर वानी साहब हमें देख रहे हैं। डीडी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड या 2026 का ये हाई वोल्टेज फाइनल क्लैश रामुश क्रिकेट स्टेडियम डीडी पुलवामा में इस वक्त चल रहा है। जूम आउट करके ये ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है 6 ओवर के बाद, तो जूम आउट करके आप देख सकते हैं मार्च में किस तरह का व्यू, किस तरह का लुक है रामुश क्रिकेट स्टेडियम डीडी पुलवामा का। हालांकि अभी घास उतना नहीं आया है, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे ना इस ग्राउंड में लास्ट ईयर फिलिंग हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ जगहों पे अभी घास नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ साथ घास भी उग जाएगा। बशीर बटना डडोरा स्पार्टन्स के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। मेहरान कोहली अल्लाह सबको सलामत रखे, आमीन। बड़ा अच्छा आपने कमेंट लिखा ब्रो। अब 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए ना मुश्ताक भट्ट को बुलाया गया है, स्पिन बॉलर अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम के, जो कि कमाल की बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी वो अच्छी करते हैं। मुश्ताक भट्ट ओवर द विकेट दाएं हाथ से डालने के लिए तैयार। पहला ओवर उनके कोटे का। पावर प्ले फिनिश हुआ है, 5 फील्डर बाहर रख सकती है अलहुदा की टीम। पहली गेंद क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, गेंद बल्ले पर लगने के साथ ना सोहेल के पास गई। सैम बट ने गेंद को फील्ड किया, घुटना जमीन पर टेकते अच्छी टेक्निक के साथ। गेंद जब तक मुश्ताक के पास पहुंच जाती ना, उससे पहले दोनों ही बैटर्स अपनी अपनी क्रीज पर पहुंच चुके थे। 1 रन पहली बॉल पर मिला। दूसरी गेंद घुमा दिया इसे लेग साइड में, और सोहेल तैयार थे गेंद को फील्ड करने के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल हमें नूरपुरा त्राल से देख रहे हैं। 8 पर समीर वानी 23 रन बनाकर शाहिद समीर बैटिंग कर रहे हैं। 7वें ओवर में तीसरी बार ओवर द विकेट। इस बार ना लपेटा ये स्ट्रोक, लॉन्ग हैंडल का क्या इस्तेमाल, गेंद दूर भी गई ऊपर भी गई, बैंग बैंग 6 नंबर फर्स्ट देकर के गई है द ग्रेट समीर वानी को। पहला 6 उनके बल्ले से निकलता हुआ, और 2 फील्डर जो लेग साइड में थे ना, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, दोनों ना हसरत बनी गांव से गेंद को ताकते रहे। कमाल का कनेक्शन, और 60 इसी के साथ हुआ है डडोरा स्पार्टन्स का स्कोर। पहली इनिंग में विकेट उनका 1 गिरा है। सातवें ओवर में ये छक्का लगा है समीर वानी के बैट से मुश्ताक के खिलाफ। अब मुश्ताक ने शॉर्ट पिच गेंद कर दी, इस पर थोड़ा सा फंबल किया कवर के फील्डर ने, लेकिन पॉइंट के फील्डर ना इनको फील्ड करके जरूर उन्होंने थ्रो किया ये मुश्ताक के पास, लेकिन मुश्ताक के लिए थ्रू थोड़ा सा उनके रेंज से दूर था उनकी बाजाने, और दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया गया। उन 2 रनों की मदद से इस ओवर में अभी तक 10 रन बने हैं 4 गेंदों से। 62 हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है अलहुदा की टीम फाइनल मैच में। अलहुदा की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है,
और यहाँ रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में बहुत कम मैच मैंने देखे कि हारते हैं, लेकिन आज डडूरा स्पार्टन जिस हिसाब से खेल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये आसान होगा नहीं अलहुदा के लिए। बेहतरीन अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। वाइट बॉल शायद दे दी गई है अंपायर की तरफ से। जी हाँ, 63 हो गया है स्कोर 7वें ओवर में। मुश्ताक 5वीं बार इस ओवर में। ओवर पिच लेंथ की गेंद थी जिसे कि फॉरवर्ड आकर सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। सिंगल के लिए सालिम सज्जाद ने आकर गेंद को फील्ड किया, जो कि लॉन्ग ऑफ पे खड़े हैं डीप में। रेहान रईस, मीर बुरहान, फैसल राजा, वालेकुम सलाम। वेल वी आर लाइव फ्रॉम रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा, जहां एडिशन सेकंड DPL दीरी प्रीमियर लीग का ये फाइनल गेम चल रहा है। और मुश्ताक ने इस ओवर में ना कितने रन कंसीड किए? 12। अच्छा ओवर रहा ये डडूरा स्पार्टन्स के लिए। 7 के बाद 64 विकेट के नुकसान पर शाहिद 23, समीर वानी 17 12 गेंदें उन्होंने फेस की है। दूसरे विकेट पर एक और पार्टनरशिप पनप रही है। 35 पर गिरा था पहला विकेट और अब लगभग 30 रन की ऑलमोस्ट ये शरकतदारी बन चुकी है दूसरे विकेट के ऊपर समीर वानी और शाहिद समीर के बीच में। और उबैद जिन्होंने अभी तक ना सबसे अच्छी बॉलिंग की है, इनके स्पेल का पहला ओवर काफ़ी शानदार रहा, उसमें 4 रन इन्होंने कंसीड किए और वो भी पावर प्ले का आखिरी ओवर, जहां बैटर्स आखिरी ओवर में बड़े रन्स बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बॉल पर बीट किया उन्होंने समीर वानी को, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप से रोजा बाहर थी और बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। विकेटों के पीछे गैदर किया गेंद को वहां शाहिद देवी ने। फील्डिंग की जमावट में एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट सोहेल बशीर के रूप में, स्क्वायर लेग पर मुश्ताक बाट, फाइन लेग का इलाका खाली है। एक स्लिप के अलावा एक गली, एक थर्ड मैन, उसके साथ साथ डीप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, जहां बाउंड्री लाइन पर सालिम सज्जाद नजर आ रहे हैं। सोफी नईम ने हमें ज्वाइन किया है, वो लिख रहे हैं कि लव यू टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। 8वां ओवर चल रहा है। उबैद अच्छी लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग से वो बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये 2 गेंदों के बाद ना कुछ मशवरा दिया है शायद ने समीर वानी को। इस बार मोमेंट था बॉल में, फुलर गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ आती हुई, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन वो सोच साफ थी कि सीधा बैट का इस्तेमाल करें। पुश बार कर लिया गेंद की कवर पर और मौका था एक रन चुराने का दोनों ही बैटर्स को। मीर बुरहान पामपुर से हमें देख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन। शेयर करें आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा। अब उबैद ने वाइड यॉर्कर डाल दी, इसमें रफ्तार कम की, वेरिएशन अच्छा दिख रहा है उनकी बॉलिंग में। उबैद को मैं पहली बार देख रहा हूं, जो मैच में कवर कर रहा हूं ना अलहुदा के, तो पहली बार मैं उबैद को देख रहा हूं उनकी टीम में। यंग क्रिकेटर है उबैद, मित्रगाम से इनका ताल्लुक है। सामना करेंगे आप अगली गेंद का, उनके वहां समीर वानी जिन्होंने गेंद को टैप किया, गेंद की मिड विकेट पर सर्कल में गेंद को फील्ड किया सोहेल बशीर ने आकर मिड विकेट डीप से। मीर तजमुल शबीर अहमद ईद मुबारक लिख रहा है, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अब ये 8वें ओवर की आखिरी गेंद होगी। उबैद का ये ओवर भी काफी लाजवाब रहा, जस्ट 3 रन इन्होंने कंसीड किए। तो चलिए आखिरी बॉल होगी डॉट। दूसरे ओवर में भी उबैद के अगेंस्ट रन नहीं बने, ना सामिर के बैट से और ना ही शाहिद समीर के बैट से। 67 is the total score. Dedua Spartans, they are batting first in final clash against Al Huda Interior Choice Mitrigam. मित्रीगाम अल हुदा के कैप्टन ने टॉस जीता, चीज़ करने का फैसला किया। अगर मैं इस टीम के ओनर या फिर इस टीम के फाउंडर की बात करूँ, सालिम सज्जाद, जो कि अभी तक बॉलिंग करने के लिए नहीं आए हैं, लॉन्ग ऑफ डीप में वो खड़े हैं। तजमुल लिख रहे कि आज घूसू में उनका मैच है, तो उसके लिए गुड लक तजमुल, तैयारी करके आइएगा।
आरसीसी नामान के टीम के कैप्टन विकेट कीपर भी है। एक बार फिर बीट करके गई है गेंद सालिम सज्जाद को, उनके बाएं जानिब गेंद को क्या चलता, दूर काफी ज्यादा गेंद थी बैटर से, लेकिन पीछा करते हुए अपनी जगह बल्ला चलाया और दूर रखा ये बॉल फील्डर से, गैप देखते हुए चौका मिला। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दिस ओवर, पहला इस ओवर का चौका, चौके से ही आगाज हुआ इस ओवर का। 71 बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। समीर ने 23 रन बनाए हैं। ये ऊपर गई है गेंद और सीधे जाकर गिरी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार ना वो आंख में मिली और जड़ दिया छक्का, हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते अगले कदम पर आकर जबरदस्त छक्का समीर वानी के बैट से आता हुआ। और स्कोर अब 77 हो गया है तेजी के साथ डेडोरा स्पार्टन्स की टीम का। 18 में 29 और शाहिद समीर रने बॉल खेल रहे हैं। 37 रन की ये शराकतदारी है। यूनिस ना स्लिप में खड़े हैं, थोड़ा सा डीप, वो कुछ समझा रहा है मुश्ताक को। 10 रन मुश्ताक ने अभी तक कंसीड किया और यही बात शायद समझा रहे थे मुश्ताक को कि आप गुड लेंथ पर बॉल को गिराए। दूसरे विकेट की तलाश, दूसरे विकेट की भूख, इसीलिए दबाव में है अलहुदा की टीम, उनके बॉलर्स। ये छक्का चौका लगा, उसके बाद सिंगल बटोरा। ये दिमाग से दोनों ही बैटर्स खेल रहे हैं। बड़ी जबरदस्त अंदाज में ये जोड़ी बीच मैदान पर बैटिंग कर रही है। सूझबूझ पर पारी और कोशिश करेंगे इस पार्टनरशिप को ना और लंबा खींचने की, ताकि आने वाले बैटर्स के लिए आसान होगा रन बटोरना। ये गैप में है, शॉट काट किया, दो फील्डर के बीच में शानदार काट शॉट अलोंग ग्राउंड इनटू द गैप। सेकेंड बाउंड्री ऑफ दिस ओवर, लेकिन पहला निकलता हुआ इस ओवर में ये चौका शाहिद समीर के बैट से। और आजान हो गई शुरू पास मस्जिद में। हम ले लेंगे वक्फा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। सुनेद
अजान के बाद एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। 10वें ओवर में, ये 10वां ओवर शुरू होने से पहले ना दोनों ही बैटर्स और अलहुदा की पूरी टीम ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। उसमें मशवरा किया कि गेंदबाजी के लिए ना अब उबैद को ही लगाएंगे तीसरे ओवर में, उनके कोटे के। पार्टनरशिप 50 से ज़्यादा रन्स की बन चुकी है दूसरे विकेट के ऊपर। विकेट मिल नहीं रहा है अलहुदा की टीम को और एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में दोनों ही बैटर्स ने लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को। 88 पहुंचा है 10वें ओवर में स्कोर। पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के, बल्कि हारने के बाद डोडरा स्पार्टन्स की टीम ने 31 समीर वानी का स्कोर, 20 गेंदें उन्होंने फेस की है। अगर मैं उनके स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो बहुत शानदार है, 100 से ज़्यादा, और वही शायद समीर का भी 100 से ऊपर है। रईस डार, वालेकुम सलाम रईस साहब, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। उबैद की बॉलिंग अभी तक 2.2 ओवर, 9 रन, कोई विकेट नहीं, विकेट मिला नहीं, लेकिन वो रनों पर इन्होंने अच्छी खासी रुकावट लगा दी है। मीडियम फास्ट गेंदबाज दाएं हाथ से ये फ्रंट फुट पर आते हुए इस गेंद को ड्राइव करने गए थे बॉलर की तरफ। बैटर के बैट का जो निचला हिस्सा ना उसको लगती हुई गेंद भी उबैद के पास, उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में झुककर गेंद को फील्ड किया। यहाँ रन मिला नहीं, ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। एक और डॉट, इस बार क्रॉस द लाइन। ये साफ है कि यहाँ ना दोनों ही सेट बैटर्स बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। उबैद आशिक के अगेंस्ट, और उबैद ने पहले ओवर से अभी तक ना वो राइट स्पॉट पर बॉल को गिराया है, इसीलिए नतीजा उनके लिए कि उन्होंने कम रन दे दिए हैं, लेकिन विकेट मिल नहीं रहा है। विकेट की तलाश, ये छोटी गेंद डाउन ग्राउंड, पुल किया गेंद की आसमान से बातें करती, लॉन्ग ऑन फैंस के बाहर 6 रनों के लिए। ये वाली बॉल जो थी ना, एक तो शॉर्ट गिरी और बैटर तैयार थे इस पर चढ़ाई करने के लिए। अभी तक 4 गेंदों से 2 रन बने थे और उबैद ने पहला 6 कंसीड किया उनकी बॉलिंग में। ये कमजोर बॉल थी, इसे पनिश किया बैटर ने छक्का लगाकर। 37 हो गया है समीर का स्कोर, और ये गेंद फिर से आगे वाली डाल दी, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट, इसीलिए बैट के ऊपरी हिस्से को लगती हुई गेंद गई मिड ऑफ की तरफ। रन मिला, 9 रन बने इस 10वें ओवर में। 10 गॉन, 95। डोडरा स्पार्टन्स दे आर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रीगाम। शकील साहब हमें देख रहे हैं। वेल, सेंट गोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एथोराइज्ड डीलर है सेंट गोपियान गिलास कंपनी के। नौशहरा श्रीनगर से हमें देख रहे हैं, थैंक यू हमारे बड़े भाई जैसे है। और हूर जी लिख रही कि लव यू समीर भाई। ये हूर ना कोई खास ही है समीर वानी की, उन्होंने स्पेशली समीर के लिए प्यार का इजहार किया है। मुख्तार खान हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम मुख्तार साहब। हल्की सी हवाएं, यहाँ मेरी बात जाने बार ही है, लेकिन मौसम अगर मैं आसमान पर नज़र डालूं तो नीला आसमान है, खुशगवार मौसम है, जिसे सुहाना कहते हैं ना, वही मौसम है इस वक्त। और चमकदार धूप खिली हुई मैदान के अंदर, अच्छी धूप, इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि ईद से पहले ना वो लगातार 4-5 रोज बारिश हुई, और कल भी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। लेकिन ये ग्राउंड की जो खासियत है ना, 1 घंटे के बाद अगर बारिश होती तो यहाँ क्रिकेट आप खेल सकते हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसमें शायद वो नीचे पत्थर है या थोड़ा सा वो रेत। रामुश आरा जो है ना, उसके किनारे पर ये ग्राउंड है। 3-3.5 साल हो गए इस स्टेडियम को बने हुए। मुरन मेन चौक से 2-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुरन के साथ ये इलाका आता है। छोटा है लेकिन ग्राउंड काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर ज़्यादा ना एप्पल ऑर्चर्ड्स है।
लेकिन क्रिकेट काफ़ी तेज़ और काफ़ी फास्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और एक बड़ी चिनार आज भी मैं देख रहा हूँ, वो खूबसूरती में काफ़ी इजाफा होता है, लेकिन इसमें अभी वो पत्ते नहीं हमें दिख रहे हैं। और ये चांस था, एक मौका बनाया था इस शॉर्ट पिच गेंद पर वहां सोहेल बट ने, लेकिन शाहिद की गलती और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया विकेट के पीछे। शायद उछाल इसके लिए तैयार थे नहीं वहां विकेट कीपर, और बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग करना वो गेंदबाज के पास आई थी, माफ कीजिएगा विकेट कीपर के पास। तो जीवनदान मिलता हुआ 11वें ओवर में। इस तरह के मौके आपको गंवाने नहीं है। मैं बात कर रहा था चिनार की, जब अप्रैल का महीना फिनिश होता है, मई के महीने में उसमें आप पत्ते देखेंगे, और जब कड़कती धूप होती है ना, फिर वो शौकीन क्रिकेट, खासकर यहाँ के बुजुर्ग उसके साए में बैठकर इस मैच को देखते हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ उन बुजुर्गों को जो कि मिड विकेट के इलाके में बैठे हुए और इस मैच का वो लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये हूर जी ने लिखा है कि समीर वानी जिगर है मेरा। ये दिल्ली से समीर वानी के चाहने वाले हमें देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। थैंक यू सिस्टर। सज्जाद डार, केसीसी का मैच कब है? उसके लिए आपको वसीम साहब के साथ कांटेक्ट करना होगा। वानी मुश्ताक हमें देख रहे हैं, कोकरनाग से वो हमें देख रहे हैं। एक कोकरनाग अचवल या फिर वीरीनाग बचपन में जाया करते थे हम, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। जब बड़ा टाइम हुआ, ये आज से 10-15 साल पहले की बात है। हम सफ़र हमें नामान से देख रहे हैं। फिर आज आपका मैच है गूसू प्रीमियर लीग का, तो उसके लिए गुड लक। रेबल क्रिकेट क्लब नामान के एक धुरंधर क्रिकेटर हुमैज राजा और बिग यावर इस स्ट्रीमिंग का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 11वें ओवर के बाद ना ये सैम ने 3 ओवर में 17 रन दिए, विकेट लेस रहे सोहेल बट। और अब एक और बदलाव अल हुदा के कैप्टन शुएब ने किया है। अब ओएस बट को लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद। वालेकुम सलाम मानी सज्जाद, लव यू ब्रो, लव यू टू यासर बशीर। और बेग यावर भी हमें देख रहे हैं आदिल अहमद के साथ। ओएस बट जो कि बड़े भाई है आदर रशीद के, 2 ब्रदर्स इस टीम में है। पहली गेंद लो फुल टॉस, ड्राइव किया इसे और निकल गई गेंद पॉइंट और कवर फील्डर के बीच में, लाइक ए बुलेट कवर्स बाउंड्री लाइन को छूती भी चौके के लिए। रन लगातार आ रहे हैं। पिछले ओवर में कैच ड्रॉप कर दिया। 100 अप डिडुरा स्पार्टन्स के लिए इस चौके के साथ सईद मतलूब ने गांधरबल से हमें ज्वाइन किया है। रजा फारूक, बाबर पंडित हमें वॉच कर रहे हैं, रेगुलर व्यूवर करीमाबाद से। गुड लक हम सफर उसके लिए। बाबर पंडित लव यू टू। करीमाबाद में बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं। लेट कट किया, बॉल अच्छी थी लेकिन मैं जितनी तारीफ करूं इस स्ट्रोक की उतनी कम। जल्दी पिक किया और स्क्रब द विकेट गेंद को क्या चलता। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फ्रॉम एसके। समीर वानी 47 पर पहुंचे, 30 गेंदें उन्होंने फेस की है। बट यूनिस हमें देख रहे हैं। ये सोहेल साहब, यूनिस ना बड़ा खुश लग रहे हैं। यूनिस बट एक्स क्रिकेटर ऑफ अल हुदा, क्योंकि मार खानी पड़ रही है अल हुदा के बॉलर्स को। 12वें ओवर में 100 के पार। समीर वानी अगली गेंद का करेंगे सामना। समीर ने फेलिक करने की कोशिश की इस गेंद को, जो कि थोड़ा सा लेग स्टंप पर आ रही थी। अपील हुई, पैड को लगी, लेकिन अंपायर ने नकारा क्योंकि गेंद शायद पिच हुई थी ऑफ स्टंप से बाहर। अगली गेंद स्लाइस कर दिया ओवर पॉइंट।
6 नंबर 4 फॉर समीर वानी और इसी के साथ उनकी 50 भी कंप्लीट हुई है. वेल प्लेड द ग्रेट समीर वानी, द ब्रदर ऑफ आमिर वानी, वन ऑफ द फेमस कबड्डी प्लेयर फ्रॉम मरन पुलवामा, बल्कि डेडूरा पुलवामा. 110 फॉर द लॉस ऑफ 1. पहला 6 ओएस ने खाया इस ओवर में और ये स्ट्रोक तो बढ़ चढ़कर लगा. समीर वानी के बैट से अच्छे रन बन रहे हैं. 32 में 53 रन बनाकर वो नॉट आउट. पहले बैटर जिन्होंने 50 की है इस फाइनल मैच में. 3 नंबर पर वो आए. उन्होंने 35 पर वो जो विकेट गिरा था ना इशफाक अहमद के रूप में, उसके बाद एक और चौका पैड को लगती हुई गेंद की है. फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई. 114 हो गया है बढ़ता हुआ यहां स्कोर. तौफीक रशीद, समीर वानी इज ए क्वालिटी प्लेयर बट दानिश बट यूनिस अल हुदा मेरा जिगर है. तो आइए फिर थोड़ा सा हेल्प करें अल हुदा की टीम को आप, क्योंकि ये टीम को ना दूसरा विकेट मिल नहीं रहा है. इस सोहेल ने पिछले ओवर में एक चांस क्रिएट किया था लेकिन विकेट कीपर से गलती हुई थी. आनी जहांगीर हमें देख रहे हैं. टेलर मास्टर, फयाज भट्ट, वालेकुम सलाम. मीर अरसलान जीलानी, आदिल बशीर के साथ साथ अरसलान साहब लिख रहे कि भाई अभी हंसी आती है विकेट पर जो मैन ऑफ द मैच दिया था. जी अब बड़ा हंसा था मैं. जब मैं सो गया तो मुझे अचानक याद आ गया तो इतना ज़्यादा हंसा मैं. फिर मैं खड़ा हो गया ये 12 बजे के आसपास रात को. इतना हंसा कि मेरे रिब्स जो है ना उनमें दर्द हुआ था. केशिर पेट वरांदत हलन करन में दाग आउट लेती गेंद की. समीर वानी के बैट को लगती हुई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर. फील्डर था जरूर सेकंड स्लिप के आसपास डीप में, लेकिन उनके ऊपर से निकलती हुई चौके के लिए 18 दिए ओवैस ने इस ओवर में रन, यानी कि उनका पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा. 12 गॉन 118. समीर वानी वो कहते हैं ना कि किस्मत ना बहादुरों का ही साथ देती है. वो जिगरा दिखाते हुए अल हुदा के खतरनाक बॉलर्स के खिलाफ कमाल के रन बनाए हैं. 57 पर नॉट आउट. 34 गेंद इन्होंने खेली है. अधीर, वालेकुम सलाम. कैसे गुजरी मेरे यार की ईद? उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से गुजारी होगी. सलामत रहो, सदा खुश रहो मेरे यार. कमाल के लेग स्पिनर फ्रॉम 7. आदिल लेगी, ये भी आप इसे आबिद लेगी या आदिल लेगी आप इसे कह सकते हैं. अरसलान जीलानी लिख रही कि सीन वैसे ही था. यस. मुजफ्फर कुमार. और जब मैंने फिर कॉल किया अरबाज भट्ट को, वो भी हंसे थे. उसको भी शायद वो उसने जब फोटो भेजी तो उसने उसका भी ध्यान नहीं था. जब मैंने पूछा व्हाट इज दिस तो फिर वो भी हंस रहे थे. कोई बात नहीं, ऐसा होता है. बट यूनिस का मानना है कि रासिक को ओवर दे दो. रासिक को नहीं बल्कि आदिल के हाथ में गेंदी है टीम की कैप्टन है. इससे पहले इसके ब्रदर ने काफ़ी मार खाई. ठीक ठाक धुलाई उनकी. 18 रन उन्होंने दे दिए. और आदिल ने इस ओवर में ना अभी तक जो गेंदे की है ना वो वाइड्स डाले हैं. ये एक और वाइड होगी शायद, हैट्रिक वाइड की. 120 फॉर डेडूरा स्पार्टन्स. आज़ाद सेब का मानना है कि लव फ्रॉम बड़गाम, आपके साथ वो टाइम पारीगाम में था, दैट वाज अमेजिंग. आज़ाद साहब हमें बड़गाम से देख रहे हैं. अच्छी बात है आज़ाद, सलामत रहो. थैंक यू वेरी मच. कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी. स्कर ऑफ द विकेट की है गेंद और उबैद को बीट करती हुई उबैद ने पहली बार गलती की है इस मैच में. इससे पहले शानदार बॉलिंग, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनके लिए. और ये स्ट्रोक ना वो लगभग जिस तरह से स्वीप लगाते हैं ना उसमें आप घुटना जमीन पर टेकते हैं, लेकिन ये जैसे झाड़ू लगाते हैं ना उसी तरह का स्ट्रोक, लपेटा हुआ, घसीटा हुआ इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग फील्डर. ये चौका लगा पहली लीगल डिलीवरी पर इस ओवर में.
इमो ओवेस को बॉलिंग करने के लिए बुलाए। इमो मुरन से इनका ताल्लुक है, रॉयल रेंजर्स के विकेट कीपर बैटर। आउट टच लगा, स्क्रीन पर सीधे बैट के साथ मारने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन कैच विकेट के पीछे। शाहिद एबीडी का दे रहा है दुरुस्त है। समीर वानी गॉन, ये समीर नहीं बल्कि ये शाहिद समीर आउट हुए हैं। 37 इन्हीं का कैच इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। तो लगभग 90 रन्स की शराकतदारी, 90 रन बने इस पार्टनरशिप में, 90 रन्स। दूसरा झटका लगा 125 पर और पहली विकेट मिली है इस फाइनल मैच में आदिल रशीद को, और उन्होंने विकेट दिलाई है अपनी टीम को। अधीर साहब लिख रहे कि पहले नो बॉल थी। जी हाँ, वो मैंने अभी देख लिया है सर, थैंक यू मुझे बताने के लिए। मुबशर बट डडूरा स्पार्टन्स के लिए प्यार, और वो लिख रहे हैं कि ये ताज सजेगा उन्हीं के सर पर। आज़ाद साहब बता रहे हैं, देखिए अगर बड़गाम चाड़ूरा में कभी मेरा मैच के लिए मैं वहाँ आऊँ तो ज़रूर आप आइएगा। इमू घूसू में पहुँचे हम फाइनल में तो अच्छी बात है। मुबशर बट शेरा के लिए प्यार लिख रहे हैं। आज़ाद साहब अभी मुझे पूरा कंफर्म हो गया, ये इनॉग्रल मैच में आप आए थे, बड़ा अच्छा लगा। आते ही 6 के साथ आगाज किया है तारिक वानी, द ब्रदर ऑफ समीर वानी ने। ये जैसे समीर वानी वैसे तारिक वानी निकले, बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल, और बेहतरीन शुरुआत फाइनल मैच में 6 के साथ उनका खाता खुला, वो भी विदाउट हेलमेट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। एक और बड़े शॉट के लिए, लेकिन इस बार लेंथ थोड़ा पीछे खींचा। आकिब मीर, कांग्रेचुलेशंस ZBN यूनाइटेड के कैप्टन, जिन्होंने क्रू जूनियर्स को ना अपने घर में हराया। रोंदा 10 रनों से 130 ही बनाया था इस टीम ने, लेकिन 131 को डिफेंड किया था। इनकी फील्डिंग काफ़ी बेहतरीन रही थी। उस दिन पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग टीम है क्रिव के इलाके में। ZBN जन ट्रक बटिन नागंदर मिलकर ये 3 छोटे से विलेज, इनकी टीम ZBN के नाम से चैंपियन बनी थी T20 कप। शॉट जस्ट प्लेस किया इसे क्लाइम के दम पर, थाई के आसपास आती बॉल को क्या चलता, थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास रफ्तार का इस्तेमाल किया, और क्या लाजवाब शॉट, शॉट ऑफ द डे कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। इसमें ना वो नजाकत थी। 136-61 पर समीर वानी नॉट आउट। स्टनर दानिश का भी हम वेलकम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आदिल रशीद के लिए, थैंक यू वेरी मच आदिल साहब। स्टनर दानिश, आदिल ने भी इस ओवर में, हालांकि आदिल ने ना 2 विकेट हासिल की है, और ये फुल टॉस पुट अवे नाइसली, लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर भेज दिया। इस तरह की बॉलिंग आप करेंगे तो फिर खामजा भुगतना होगा आपको। सेट बैटर के सामने इस तरह का बॉल आप डालते हैं तो फिर आप तवक्को यही करेंगे कि आपको मार ही मिलेगी। आदिल ने 2 विकेट हासिल की है, इनके दोनों ही विकेट्स आदिल को मिले। 2 ओवर 36-18 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए हैं। 13 डन, 1 for 0 for the loss of 2 wickets. अब 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सोहेल आए हैं फिर से। विकेट गिरा जरूर, लेकिन वो रन रुके नहीं, इसीलिए सोहेल बशीर काफी परेशान है कि कहां से वो विकेट निकाले, और रनों पर रुकावट लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये औसत बरकरार रही तो 200 से ज्यादा रन बनेंगे। और वेलकम करते हैं हम टेलर मास्टर जहांगीर साहब का, और थैंक यू, ये ड्रिंक्स आपने बड़ा लेट पहुंचाया, क्योंकि मुझे ड्रिंक्स की बड़ी ज़रूरत थी। सुनैद बाबा स्टाइलिश क्रिकेटर, मेरे ख़ास दोस्त, ब्रदर ऑफ वसीम बाबा, हंस रहे हैं आज भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वेलकम इन कॉम्बॉक्स। रासिक बट रफीक शेख हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम रफीक साहब किंग्स 11 मरन से। बट यूनिस का मानना है कि हवा में गेंद कैच कर दिया ड्रॉप मिड विकेट पे। उबैद आशिक ने चौका भी बटोरा। ये चौका है क्या? जी हाँ चौका, कैच भी कर दिया ड्रॉप। तारिक आए हैं धुलाई करने के लिए, यानी कि तारिक बता रहे हैं कि उनके लिए हर बॉल फ्री हिट है। विकेटें अभी हाथ में, विकेट्स इन हैंड, 8 अभी भी उनके पास बचे हुए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाने की। अदीर साहब का मानना है कि विकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं अगर रन इस तरह से लीक करेंगे। देखिए अगर आप विकेट निकालते हैं उसके बाद अच्छी बॉल करें ना आप, और रूम ना देना है बैटर को, और फील्डिंग काफ़ी अच्छी करनी होगी आपको। अभी तक वो फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही है अलहुदा के फील्डर्स की तरफ से। गजब का छक्का निकलता हुआ ऑर्थर विकेट के ऊपर से। इस सोहेल बशीर को लगा था कि गेंद उनके पास आएगी उनके हाथों में, लेकिन वो ना तमाशा ही बन गए। क्या हिटिंग कर रहे हैं, मुझे ना वो एक्स फॉर्मर क्रिकेटर, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर जिनको नई जनरेशन तो नहीं जानती होगी, लेकिन मैं बड़ा जानता हूं, द ग्रेट अब्दुल रज़ाक उसी तरह की बैटिंग कर रहे हैं, टिपिकल हिटिंग कर रहे हैं। वो भी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते थे और इस तरह के छक्के वो लगाते थे। जिनका DOB 90 है ना, जो 90 में पैदा हुए ना, उनको पता होगा। द ग्रेट अब्दुल रज़ाक इसी तरह मारते थे, टिपिकल हिटिंग करते थे। गजब की फिटनेस है तारिक वानी के पास, द बॉस ऑफ दिस टीम। एक और, लेकिन इस बार हवा में उठी सोहेल बशीर नीचे, और मिड विकेट डीप में सोहेल बशीर ने ले लिया कैच। तारिक वानी की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। लेकिन तारिक का जो काम था ना, मैं समझता हूं कि उन्होंने कर दिया। 5 में 17 और उन्होंने जोड़े, इसका मतलब 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए। विकेट नंबर तीसरा गंवा दिया 150 पर अलहुदा के खिलाफ डेडोरा स्पार्टन्स की टीम ने। लेकिन समीर वानी अभी भी नॉट आउट 65 रन बनाकर। शेख मोहसिन का मानना है कि 3 बाई और तीनों ही तबाही। मोहसिन आजकल आप बड़े यंग लग रहे हैं। वेयर आर यू? द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट, द पार्टनर ऑफ दिस टूर्नामेंट वसीम बाबा, द पार्टनर ऑफ वसीम बाबा, डीडी प्रीमियर लीग के दूसरे ऑर्गेनाइजर ज़ुहैब यूसुफ, इशफाक खान हमें देख रहे हैं। इशफाक साहब थैंक यू वेरी मच। सैम को मिला पहला विकेट, 2 चटकाए थे इससे पहले आदिल ने, लेकिन आज मार खानी पड़ी अलहुदा की टीम को। वेलकम इन द कॉम्बॉक्स द यंग, द डैशिंग, द हैंडसम बॉय फ्रॉम मरन, मिस्टर रिजवान लेफ्टी, जो कि आज भी ब्लैक लगा कर आए हैं। ही लव ब्लैक। उसके अलावा सजाद साहब का भी वेलकम करते हैं। हु इज दिस? मुझे लगा ये रियाज साहब तो भी गाउन उन्होंने नहीं पहना है, ये गाउन लगा कर रियाज साहब नहीं है, बल्कि दिस इज इकबाल, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इकबाल ने एक बार कमेंट कर दिया फिर खुद की भी नहीं सुनते हैं, हमेशा आते रहते हैं। रहमू से इनका शायद ताल्लुक है, क्रिकेट लवर है जिस तरह से द ग्रेट जॉन साहब। इसी तरह इकबाल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मैच फिनिश हो जाए और कब उनको वो ट्रॉफ़ी मिले, जिसके लिए वो हमेशा इंतज़ार करते हैं। ये नसीर साहब दारुल शिफा मित्रीगाम से देख रहे हैं, आप वहाँ से ही देखिएगा, क्योंकि आप अगर आएंगे तो कुछ नहीं होगा अलहुदा के लिए, क्योंकि अलहुदा की टीम ने 150 रन दे दिए हैं अभी तक 14वें ओवर में। कभी कभार हम देखते रिजवान साहब अच्छी शुरुआत मिलती है, लेकिन वो इख्तिताम अच्छा नहीं होता है। अब यहाँ से ना दिमाग से खेलने की ज़रूरत है डेडोरा स्पार्टन्स की टीम को, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 200 के पार यहाँ से आसानी के साथ आप रन बना सकते हैं, यानी कि 200 को आप क्रॉस कर सकते हैं। अब ये अलहुदा की टीम को मैंने इससे पहले भी देखा, बहुत सारे मैच मैंने इनके कवर किए हैं, ये वापसी करना जानती है ये टीम। अब विकेट तो मिला, इससे पहले भी मिला था, लेकिन वो रन नहीं रुके थे, क्योंकि 5 गेंदें खेलकर 17 बनाए थे नए बैटर। तारिक वानी ने जो उनका काम था उन्होंने डैमेज कर दिया है। और अब यहाँ से बॉलर्स को चाहिए अब वो रनों पर कवट लगाए, नए बैटर के ऊपर वो दबाव छोड़े, अच्छी बॉलिंग करे और कोशिश करे कि वो नए बैटर को ही स्ट्राइक पर रखे।
ये सोहेल के स्पेल का आखिरी ओवर है, लेकिन उबैद आशिक की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, उनके स्पेल का अभी भी एक ओवर बचा हुआ है। द ग्रेट फूड ट्रक पहुंची है रामोश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। ऑफर चल रहा है। उमर साहब का मानना है कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं होंगे तो चलेगा, फ्री में आइए खाइए। पैड को लगी है गेंद, विकेट नंबर 14, 150 पर ही गंवा दिया। इसी के साथ वालेकुम सलाम। डेडूरा स्पार्टन्स की टीम ने बिलाल लाए और बिलाल जल्दी ही आउट हुए। अभी अंदर अभी बाहर। मैं बात कर रहा था वापसी करना जानती है टीम, और ये सुनहरी मौका है अलहुदा के पास। और विकेट तारिक वानी का लेने के बाद ना ये टीम काफी कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे। थोड़ा सा वो बॉडी लैंग्वेज ठीक हो गया है। तो मैं बात कर रहा था, अगर आप फास्ट फूड लवर है तो आइए, चिकन टिक्का, फिश फ्राई, बिरयानी, मोमोज, फ्राइड या फिर उसके अलावा दूसरे भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। गुड फूड इज गुड मूड, ईट वेल टू फील वेल। इस काम को मैं दाद देना चाहूँगा उमर साहब के। चलती फिरती ट्रक, उनके पास से चलता फिरता होटल। तो आइए और मज़ा लीजिए फास्ट फूड का। तौसीक साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। बट फिदा मेरे अजीज़ दोस्त ना मुझे ये लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिलहाल हैट्रिक बॉल है, हैट्रिक मिली नहीं क्योंकि बाबर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। बाबर आजम नहीं बल्कि बाबर फ्रॉम डेडूरा स्पार्टन्स। Brother, are you fine? I have heard your voice after a long time. I was busy, you know my problem. Inshallah, see you soon. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सर। अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से जल्द अज जल्द निकाले। मुझे पता है सर, कोई बात नहीं। एनीवे, एक बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 11th ईयर 2026। 64 टीमें उसमें खेल रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 45 टीमें ऑलरेडी रजिस्टर हुई है, अब कुछ ही टीमें बाकी है। तो ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड काफ़ी बड़ा, ग्राउंड काफ़ी बेहतरीन है, विकेट काफ़ी लाजवाब, और ग्रीन पार्क में खेलना बड़े बड़े क्रिकेटर्स के लिए ड्रीम है। तो गुड लक मेरी तरफ से फिरदौस साहब आपको। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे में मैंने भी मैसेज नहीं किया था आपको, ये 2-3 महीने पहले आपके साथ मुलाकात हुई, लेकिन अब आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। हाउ इज़ योर फैमिली? आपके बच्चे कैसे हैं? घर पे सब ठीक है क्या? अरसलान का मानना है कि ये समीर ना 100 करेगा, उनके पास चांस है। 36 गेंदें अभी भी बची हुई है, लेकिन वो सामने 2 विकेटें चटकाई एक ओवर में। अच्छी वापसी उन्होंने करवाई अपनी टीम अलहुदा को। अब नए ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना रासिक भट्ट, लेकिन मुझे लगी है प्यास को बुझाने के लिए सुनैद ने मेरे लिए ड्रिंक्स लाया है। मैं ड्रिंक्स पीऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू। Gabiyok sajo. Saya itu gabiyok mu tak berdua me basan. Kalau imzuma me problem berde. Hai क्या? जगह से पता लगी वो नहीं और बाला ही और भाई नहीं आगे से बात नहीं आगे ऊंची छत है कि बाबर की 6 में ना वो बाबर आजम का टच दिखा। हॉप पॉली पर लेते हुए इस गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कनेक्शन जानदार था और ये स्ट्रोक ही शानदार था। 6 नंबर फर्स्ट बाबर के बैट से, और ये नए बैटर ना आती रन बटोर रहे हैं, यानी कि वो दबाव बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं।
और नए बैटर्स के अगेंस्ट ये बॉलर्स ना स्ट्रगल कर रहे हैं। समीर अभी भी 65 पर ही बैटिंग कर रहे हैं। 17 रन एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। 15 ओवर के बाद 161 टोटल स्कोर हुआ है। 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिकाम की टीम। रोहान मीर वालेकुम सलाम। तो फिदा आज क्या सेकंड का क्वार्टर फाइनल है? अगर है तो उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से आपको। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग बल्कि कंगपोश T20 कप का वो सेकंड का क्वार्टर फाइनल मैच वो लास्ट ईयर दिसंबर में ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ने टूर्नामेंट को उसमें ब्रेक लिया था, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पे लोकल्स के लिए ग्राउंड को आपको अवेलेबल करना पड़ता है। लेकिन वहाँ शुरू हुआ है, रिस्टार्ट हुआ है वो टूर्नामेंट कंगपोश T20 कप, और उसके साथ साथ एक बड़ी लीग 64 टीम्स का वो टूर्नामेंट, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ फिदा फिरदौस इस्लाम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 163 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सामना करेंगे अगली गेंद का समीर। ये लेंथ था गेबली और समीर ने गेंद पर फील्ड पड़े और गेंद पहुंची मिड विकेट के उस पर। सीधे 6 रनों के लिए छक्कों में डील कर रहे दोनों ही बैटर्स। ये विकेट एक ओवर में 2 मिली थी जरूर अलहुदा को, लेकिन वो रनों पर रुकावट लगाने में नाकाम। 169 हो गया है अब स्कोर, और 72 पर पहुंचे समीर वानी। बट फिदा लिख रहे कि कल कंगपोश का थर्ड क्वार्टर और आज लास्ट क्वार्टर है। कल पहले सेमीफाइनल और परसों लास्ट सेमीफाइनल। अच्छी बात है सर, मेरी तरफ से गुड लक, और फिर से रिस्टार्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस क्रिकेट को वहाँ ग्रीन पार्क में। अरसलान लिख रहे कि क्या हाल है भाई? यस, मेरा हाल ठीक है, लेकिन अलहुदा का हाल ठीक नहीं है। जिस हिसाब से समीर और बाबर खेल रहे क्रीज पर। समीर वानी 73 पर पहुंचे हैं। जेरी चौको इरफान साहब आपका बहुत वेलकम, मुबारकबाद आपको भी हम पेश करते हैं, क्योंकि गूसू प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। गूसू में फिर से क्रिकेट वापस आई है, क्योंकि लास्ट ईयर इस ग्राउंड के अंदर फीलिंग हुई थी। अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ उस ग्राउंड को। बैकफुट पर जाकर पोल किया गेंद को, लेकिन सीधे मुश्ताक बट के पास मिड विकेट डीप में उन्होंने कैच ले लिया। बाबर को लगा था कि वो क्लियर कर पाएंगे, लेकिन मुश्ताक शिकार करने के लिए तैयार थे। 5वां झटका लगा 170 पर। 16वें ओवर में अवैध को मिल गई पहली विकेट। उनके स्पेल के आखिरी ओवर में असरार आफ्ताब। व्हाट इज कोड नेम ऑफ समीर? शायद ये समीर शेरा, मुझे पूरा नहीं पता सर। मीर शाहनवाज हमें देख रहे हैं गुड्डूरा से। वालेकुम सलाम माय डियर फ्रेंड। गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। एक बड़ा फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, उसको हम ही तय करेंगे कि कब वो होगा। असरार आफ्ताब, तौफीक रशीद, शेरा यस उसको कहते हैं प्यार से। और क्रीज पर ना बट फैसल आए हैं, शायद ये विकेट कीपर है डडूरा स्पार्टन्स के। और डडूरा स्पार्टन्स को मैं दाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक ही कलर की यूनिफॉर्म लगाकर ये मैच खेलने के लिए आई है ये टीम। पहली बॉल थी फैसल के लिए, ड्राइव किया फैसल ने, कवर पर जाकर गेंद रुकी, लेकिन ये नॉन स्ट्राइकर जो है ना वो हिले भी नहीं अपनी जगह से। इसका मतलब समीर ने कहा कि वो स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे अगले ओवर में। 4 ओवर 25 रन, उबैद आशिक 1 विकेट। बट शबीर लिख रहे कि शेर खान इसका नाम है, जो कोड नेम है इनका। फाइनल मैच एडिशन सेकंड दीरी प्रीमियर लीग का इस वक्त चल रहा है रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा में। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था इस मेगा इवेंट के अंदर। वसीम बाबा और मोहसिन खान इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एडिशन थर्ड का भी फाइनल इसी वीक में आपकी तरफ आ रहा है। बैक टू बैक फाइनल्स। आज सुबह ना वो सिक्का जब उछला वो गिरा पक्ष में अलहुदा के, लेकिन अलहुदा के कैप्टन शुएब ने गेंदबाजी का फैसला किया। मैंने उनसे पूछा व्हाई यू आर
बॉलिंग फर्स्ट। उन्होंने यही कहा कि कल रात को ड्रिजलिंग हुई, बारिश हुई यहाँ इस इलाके में, थोड़ा सा वो उन्होंने कहा कि विकेट स्लो होगा, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग हुई है ना अभी तक, कमाल की क्रिकेट खेली है डेडुरा स्पार्टन्स की टीम ने। पहले टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए 4 ओवर का खेल रह गया है यहाँ से। साहिल रथर, वालेकुम सलाम साहिल। बशरत पासवा हमें देख रहे हैं और जहांगीर साहब भी हमें देख रहे हैं। टेलर मास्टर, और ईद पे ना टेलर का काम बड़ा डेंजरस होता है, यानी कि इनको ना इंतज़ार करना पड़ता है आपको। इसका मतलब टेलर मास्टर का ये काम ना बड़ा खतरनाक होता है। थैंक यू। मेरे पड़ोसी है टेलर, पुराने टेलर है, उन्होंने वो बनाया था मेरे लिए। ये जहांगीर साहब बता रहे कि मेरी जो प्रोफाइल है ना उमर अशरफ, उस पर मैंने पोस्ट डाला था ईद के दिन, तो इन्होंने कहा कि वो बड़ा अच्छा था। मैंने कहा कि वो हमारे पड़ोसी है, वन ऑफ द फेमस खांडे साहब, जिन्होंने वो बनाया मेरे लिए। 40 साल हो गए उसको, 55 या 60 साल के होंगे, लेकिन 40-45 साल का एक्सपीरियंस है उनकी। ये गेंद हमारी तरफ आ रही है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से सील करती हुई गई है 6 रनों के लिए। ये फैसल नहीं, छक्का लगाया आते ही, उनके लिए दूसरी गेंद थी। इसका मतलब नए बैटर्स ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं, जितनी भी नए बैटर आए हैं अभी तक। चाहे बाबर की बात करें, उन्होंने भी अच्छे रन बनाए। उसके अलावा 5 में 17 तारिक वानी, द कैप्टन ऑफ डेडुरा स्पार्टन्स, और अब फैसल ने भी 6 के साथ अपनी इनिंग का आगाज किया है। 177 इज द स्कोर फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इनिंग का 17वां ओवर चल रहा है। माही पठान हमें देख रहे हैं। और अगर आपको कोई भी काम करवाना है ना, कोई भी सूट सिलवाना है, तो वानी जहांगीर के पास आइए। उबैद ने ले लिया कैच लॉन्ग ऑफ पे और फंसा लिया मुश्ताक ने बिला के फैसल बट को। विकेट गिरी है ये 6ठी, जी हाँ, 177 पर गिरा विकेट नंबर 6। इसी के साथ फैसल के रूप में खालिद वानी लिख रहे कि लोकेशन क्या है। लोकेशन का जहां तक सवाल है, आपको मुरन चौक पता होगा, पुलवामा मेन टाउन में, मेन सिटी में। मुरन चौक को फॉलो करना है, सीधा कंगन मिलेगा आपको। उसके बाद ना आपको मिलेगा इलाका मुरन का, काफ़ी बड़ा इलाका है, जहाँ पे हाई क्वालिटी का मटन आपको मिलेगा। मटन के साथ लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे। जब मैं आता हूँ तो बहुत सारे शॉप्स में देखता हूँ। बड़ी मार्केट है मुरन में। ये मुरन से निकलने के साथ ही ना शेखपुरा एक मोड़ आएगा। अगर सीधा निकलोगे तो फिर मित्री गांव, यानी कि अलहुदा के एक गाँव में, जहाँ से ये टीम है, लेकिन वहाँ से राइट लेना है आपको मेन रोड से ही। शायद मुनीर साहब का शॉप है वहाँ पे, उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर 1 किलोमीटर के बाद आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। आते ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मिल गई एक और विकेट, लॉन्ग ऑन डीप पर आउट हो गए नवीद बट गॉन फॉर अ 7वां गिरा विकेट 177 पर। विकेट सब मिल रहे हैं लगातार अलहुदा की टीम को, और नवीद ने आते ही अपनी विकेट दे दी। आशिक भट्ट हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम आशिक साहब। ललहरा से हमें देख रहे हैं आशिक साहब। वानी जहांगीर के मोबाइल से ना मैंने लाइक ठोका आपके कमेंट को। तारिक वानी भी बने हुए हैं। अब फिनिश अच्छा करना होगा डेडुरा स्पार्टन्स की टीम को। फैसल के साथ नवीद भी बाहर गए, लेकिन सेट बैटर अभी भी अंदर है। SK यानी कि समीर वानी, शेरा के नाम से काफ़ी मशहूर है। प्रिंस सज्जाद हमें देख रहे हैं। प्रिंस आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। वेयर फ्रॉम यू, राइट इन कमेंट बॉक्स।
हैट्रिक बॉल। इससे पहले भी एक ओवर में बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे जब सोहेल बॉलिंग कर रहे थे, और अब हैट्रिक बॉल मुश्ताक लेकर के तैयार ओवर द विकेट। ये वाली पैड पर डाली हुई, लेकिन थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास इसे फ्लिक कर दिया समीर शाहिद जफी ने। गेंद को जब तक स्क्वायर लेग पर सोहेल बशीर फील्ड कर लेते, 1 रन बनाने का मौका, बट आजिम अलहुदा के लिए बता रहे हैं कि ये टीम अच्छी नहीं है। शायद ये डडोरा के लिए उन्होंने कहा। फुल टॉस, ओवर स्क्वायर लगी है, खराब बॉल, ओवर का अंजाम 6 के साथ। बैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन, वो भी फुल टॉस, और फ्लिक कर दिया इसे, कलाई के दम पर मार दिया 6 रनों के स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और हवाई फायर 80 पर पहुंचे हैं समीर वानी, 42 गेंदें खेलकर 17 डॉन 184 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 3 ओवर का खेल रह गया, यानी कि 18 गेंदें हैं, और 18 में कितने और रन बनेंगे, कितना होगा यहाँ से स्कोर? अगर 30 तो फिर 214 होगा। कोशिश होगी 220 तक जाने की, और वही अलहुदा कोशिश करेगी बिलो 200 रोकने की, लेकिन वो बड़ा मुश्किल दिख रहा है यहाँ से। इशफाक अहमद हमें चार शरीफ से देख रहे हैं। वेल, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। प्रिंस सज्जाद, बॉस समीर वानी, समीर वानी की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, कमेंट बॉक्स में उनके फैंस कमेंट कर रहे हैं। अब 18वें ओवर में एक गेंदबाजी में सालिम सज्जाद, जिसकी तरफ अभी तक कैप्टन ने रुख नहीं किया था, लेकिन अब 18वें ओवर में कैप्टन ने सालिम के हाथ में बॉल दी है। ये बड़ा अजीब सा फैसला, हैरान करने वाला ये डिसीजन कैप्टन की जानिब से। इससे पहले सालिम से क्यों नहीं बॉलिंग करवाई गई, जो कि फाउंडर है इस टीम के, इन्होंने ही टीम बनाया। क्या इससे पहले आना चाहिए था सालिम सज्जाद को बॉलिंग करने के लिए? मेरे हिसाब से तो ज़रूर, क्योंकि ये हरपन मौला खिलाड़ी है, तिलस्मी बॉलर है, स्पिन बॉलर, फिंगर स्पिनर, दाएं हाथ के ऑफिस स्पिन बॉलर, कभी कभार लेग स्पिन भी करते हैं, और वो कभी ना बैटर को हैरान करते हैं, क्योंकि तेज़ भी डालते हैं, गति का इस्तेमाल करते हैं। दानिश साहब, राज रैना, मागरे मकबूल, खालिद वानी। पहली गेंद पैड पर लगी है, और विकेट के साथ शर्मात अपने स्पेल का किया है। ये 18वें ओवर में सालिम सज्जाद को लेकर के आए हैं, और सालिम सज्जाद ने विकेट दिलाई है शाहिद शफी को। क्या चलता लेग बिफोर विकेट की सूरत में, और शाहिद बता रहे हैं रियाज को कि ये बल्ले को लगी है, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। तो मैं बात कर रहा हूं कि सालिम को आना चाहिए था इससे पहले बॉलिंग करने के लिए। अब इनके 4 ओवर का शायद आंचार डालना है। क्यों रखा पीछे सालिम को, क्यों नहीं लगाया सालिम को बॉलिंग करने के लिए? शायद ये बड़ी गलती कर ली कैप्टन ने। बट वालेकुम सलाम, याकूब हमें देख रहे हैं मुरन से। शबीर चौपान मलन गांव बाणीपोरा से देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं बाणीपोरा से। कश्मीरी वाजवान भी हमें देख रहे हैं। DPL दीरी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का ये हाई वोल्टेज फाइनल गेम डडोरा स्पार्टन्स वर्सेस अलहुदा इंटीरियर चॉइस के बीच में। अलहुदा के कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। 8 विकेट गिरे हैं 184 पर। अब यावर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए 10 नंबर पर डडोरा स्पार्टन्स की तरफ से। मुश्तबा लेफ्टी 80 पर है। समीर वानी ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि स्ट्राइक समीर को ही दे दे। खराब थ्रो, रन मिला, और ये अच्छा हुआ कि समीर अब स्ट्राइक पर आ गए, क्योंकि समीर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, हाँ बड़ा आसान, क्योंकि सेट है। 3 नंबर पर वो बैटिंग करने के लिए आए थे। दूसरे विकेट पर 90 रन की शराकतदारी उन्होंने बनाई थी मिलकर के शाहिद समीर के साथ। ये मिडिल ऑर्डर चला ही नहीं यहाँ पे डडोरा स्पार्टन्स की टीम का। छोटी गेंद उठाकर मारा है इसे, एक घुट्टा जमीन पर टेकते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। ये वाली बॉल तो बड़ी इसे गिफ्ट कहते हैं हम, तोहफे की सूरत में। ये तोहफा दे दिया, आबेल मुझे मार, वही कहानी, वही स्टोरी लग रही है। जिस हिसाब से गेंद कर दी, काफ़ी खराब लेग स्टंप के, और अच्छा
फायदा लेते हुए इस 6 के साथ 86 हो गया है। 14 रन दूर है अपनी 100 से। 100 बनाने का ये सुनहरी मौका है समीर वानी के पास। फिर से गिरी शॉट, थैंक यू वेरी मच, पुल किया इसे और गेंद की इस मर्तबा हवा को चीरती हुई बुलंद बाला 6। ये समीर वानी ना छक्कों में डील कर रहे हैं और गेंदबाजी ना बड़ी खराब हो रही है यहां पे। इस तरह की बॉलिंग मैंने पहली बार देखी है। ये दो गेंदें ना दोनों खराब। क्यों आप शॉट गिरा रहे हैं सेट बैटर के सामने जिनका लेग साइड काफी स्ट्रांग है। 2 बैक टू बैक 6s। अब अगली गेंद डीप कवर्स की तरफ गई है अलोंग द ग्राउंड। सिंगल मिला। सिंगल से खुश होंगे क्योंकि वो आखिरी बॉल पर यावर को रखेंगे और स्ट्राइक अपने पास से रखेंगे। शायद इस गेंद पर वो नहीं, अब सिंगल ले लेंगे। बड़ा शॉट लगाना होगा यावर को। अपने बल्ले से ना गुला है अभी तक समीर वानी ने। 45 गेंदें 53 रन। गैप में है शॉट, मिलेगा चौका। यावर ना बता रहे कि वो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। सालिम सजाद ने विकेट हासिल किया पहली बॉल पर, लेकिन वो फिनिश अच्छा नहीं कर सके। 18 रन उन्होंने कंसीड किए 18वें ओवर में। 200 के पार डेडोरा स्पार्टन्स का स्कोर 202। 8 विकेट के नुकसान पर यावर का पहला चौका और अब 12 गेंदें रह गई है यहां से। ये 12 में देखते हैं कि कितने और छक्के लगेंगे। अब रासिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए 19वें ओवर में। ओवर द विकेट पहली गेंद काट के आई से कवर का फील्डर सर्कल में था। गेंद हवा में उठी और कपला बाउंसेस के साथ निकल गई है सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए एसके के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। समीर वानी 97 पर जा पहुंचे हैं फाइनल मैच में। डेडोरा स्पार्टन्स 206 पहले बैटिंग करते हुए और 19वें ओवर में ये पहली बॉल पर लगा चौका। 3 रन दूर है अपनी शानदार यादगार सेंचुरी से। समीर वानी 3 नंबर पर वो आए। 46 गेंदें खेलकर 97 रन उन्होंने बनाए हैं। बड़ी बेरहमाना हिटिंग वो कर रहे हैं, कातलाना मूड में दिख रहे हैं समीर वानी। 3 रन और बटोरने हैं समीर वानी को। एक बड़ी सेंचुरी, महत्वपूर्ण यादगार सेंचुरी, लेकिन इस बार एनआरएच लगा, किस्मत ने दिया साथ। कभी कभार ना बैटर प्ले डाउन भी हो जाता है और ये यहाँ से अब समीर वानी को ना, अब उनको जब स्ट्राइक मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि उनको डबल या गैप में शॉट लगाना होगा, क्योंकि ये मौका बार बार आपको मिलेगा नहीं इस तरह का। 98 पर है समीर वानी, अभी भी 10 गेंदें बची हुई है और यावर को चाहिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे, क्योंकि स्कोर ना वो 200 के पार चला गया है, यानी कि दबाव में अब अलहुदा की टीम है और मैं समझता हूं कि समीर वानी को अपनी 100 कंप्लीट करनी चाहिए। इसीलिए यावर को फिर डॉट नहीं खेलना होगा, कोशिश करनी होगी यावर को। हमारे क्या गेंद को डाउन द ग्राउंड, सालिम सजाद आए गेंद के पीछे और अपने शूज से उन्होंने गेंद को फील किया। लॉन्ग ऑन से दौड़ करते हुए, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ से दौड़ करते हुए सिंगल मिला। अब 2 रन दूर है अपनी 100 से। द ग्रेट समीर वानी। डेडोरा स्पार्टन्स के फैंस काफी खुश लग रहे हैं। ये हवा में उठी बॉल और ओएस भट्ट ने फिर से गिरा दिया कैच। अब रनआउट का चांस समीर वानी की, इसी के साथ 100 हो गई है कंप्लीट। पहले कैच गिरा, उसके बाद रनआउट भी मिस किया यहां अलहुदा की टीम ने। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां शुरू हुई है मैदान के अंदर। हेलमेट को उतारा, अपने बल्ले को लहराया डगआउट की तरफ और दाद मिली सेंचुरी के लिए समीर वानी को। फाइनल मैच, बड़ा मैच, बड़ा सैकड़ा ठोका इन्होंने जस्ट 48 बॉल्स में। ये 48 में 100 मुझे वो साहिबजादा फरहान की याद आ गई।
विश्व कप के अंदर ही उन्होंने शायद 48 में सैकड़ा ठोका था। कॉन्ग्रेचुलेशंस द ग्रेट समीर वानी, उनके लिए 100, पहली 100 शायद उनके लिए क्रिकेट हीरोज में फाइनल मैच में। और इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है समीर वानी के लिए फाइनल में परफॉर्म करना। तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अलहुदा परेशान नजर आ रही है यहाँ पे। अब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे आखिरी ओवर में। समीर वानी जानते हैं कि 100 उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन अब वो आखिरी ओवर में ना कोशिश करेंगे और 10-15 रन बटोरने के लिए। 230 अगर बन गया तो बड़ा मुश्किल होगा अलहुदा इंटीरियर ट्रेस मित्रिगाम के लिए। बहुत सारे कमेंट्स में लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, क्या पारी खेली है आज अपने बैट से समीर वानी ने। समीर का कैच छोड़ा था शायद वो फाइन लेग पर ओवेस ने, और जब 98 पर पहुंचे फिर से ओवेस ने ड्रॉप कर दिया वो कैच। और आज अपने बल्ले से ना हिस्ट्री कायम की है समीर वानी ने। 49 में 101 यानी कि 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन स्कोर किए हैं, और इसमें छक्के ज़्यादा शामिल है, यानी कि ज़्यादा इन्होंने हवाई फायर कर दिए। अब आखिरी ओवर में कितने और फायर करेंगे वो हवाई, कोशिश होगी कि हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाए। और आखिरी ओवर में अब सालिम सज्जाद नहीं बल्कि ये ओवैस के हाथ में गेंद दी है कैप्टन ने। 19वें ओवर में सालिम सज्जाद को बुलाना, पहली बॉल पर विकेट उन्होंने हासिल किया, उसके बाद 18 रन उन्होंने दे दिए। लेकिन सालिम जिस कैलिबर की क्रिकेटर है ना, अभी तक दिखा ही नहीं वो, ना फील्डिंग में और ना ही उनकी बॉलिंग में। जब वो शुरुआत उन्होंने विकेट के साथ की थी, मुझे लगा था कि अब अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन फिर ऑर्डिनरी बड़ी कमज़ोर बॉलिंग उन्होंने की। एक तो लेग स्टंप के बाहर जो गेंद थी उस पर चौका लगा, फिर वो शॉर्ट पिच गेंद पर समीर वानी ने छक्का लगाया। अब ये आखिरी ओवर है, इसी पे फैसला होगा कितने रन और बनेंगे और क्या टारगेट रहेगा। ये गैप में शॉट, पहली बॉल पर लगा चौका, गैप में गई, इस बार घास को आग लगा कर गई है और परेशान लग रहे हैं ओवैस। अब ओवैस बता रहे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और ये अलोंग ग्राउंड स्ट्रोक लगाया, गैप देखते हुए कवर और पॉइंट के फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाला। जब आप सेट होते हैं ना, फिर वो गैप आपको आसानी के साथ मिलता है। अभी तक जो पारी खेली है ना, मैं जितनी तारीफ करूं समीर वानी की उतनी कम। जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया उनको मैं बताता चलूं कि ये DPL दिल्ली प्रीमियर लीग एडिशन 2 का फाइनल मैच चल रहा है। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और ये इलाका जो है पुलवामा ज़िला के अंदर आता है। छोटा सा गाँव है, लेकिन इसके साथ जो बड़ा गाँव है वो मुरन है, जहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और मार्केट काफ़ी बड़ी है वहाँ पे। सबसे अच्छी मार्केट मटन अगर आपको हाई क्वालिटी का चाहिए तो वहाँ पे मिलता है। तो मुरन से ना 1 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है, ये ग्राउंड है मुरन के लिए होम ग्राउंड। रन नहीं भागेंगे समीर वानी, क्योंकि बड़े शॉट ही अब लगाएंगे वो यहाँ से। 218, ये जब 200 बनता है ना फाइनल में, वो अलग से एक दबाव रहता है चीज़ करने वाली टीम के लिए। और दूसरी बात है कि अलहुदा के पास अच्छे क्रिकेटर्स हैं। हवा में है बॉल, लेकिन इन फ्रंट ऑफ ये गेंद गिरी उबैद आशिक के। मैं समझता हूं कि इस गेंद पर रन लेना चाहिए था समीर को। इससे पहली बॉल पर तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन ये वाली गेंद पर तो लेना चाहिए था, और अब इस बार भी नहीं ले लेंगे। इसका मतलब ये 3 रन नुकसान कह सकते हो गया है डेडुरा स्पार्टन्स के लिए। लेकिन उनके जो दीगर खिलाड़ी या फैंस हैं ना, वो इससे खुश है। तो आखिरी ओवर में अभी तक ना 5 ही रन बने हैं। ओवैस बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि 2 गेंदें अभी भी बची हुई है। अब कोशिश ओवैस करेंगे कि ये 2 गेंदें वो डाले यावर को, स्ट्राइक ना दे वो समीर वानी को। 53 में 106 रन की उन्होंने धमाकेदार पारी खेली है आज। यहाँ भी सिंगल ही मिलना चाहिए, जी हाँ 1 ही रन मिला। ये ओवर ना चौके से शुरू हुआ था, अब रनआउट का चांस मिल गया, विकेट। और ये आखिरी गेंद थी क्या? हमारे स्कोरर थोड़ा सा लीड काम कर रहे थे।
जी हाँ, थोड़ा सा लीड उन्होंने काम किया। तो कितना हो गया स्कोर? नॉट आउट रहे समीर वानी 106 रन बनाकर 53 बॉल्स में। और इस तरह से 217 रन बनाए हैं शायद। जी हाँ, 217 रन बनाए हैं। डडोरा स्पार्टन्स की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलकर 9 विकेट गंवाकर और 218 रन्स का मिल गया है टारगेट चेज करने के लिए। एक बहुत बड़ा हदफ है अल हुदा के लिए। DPL तीरी प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड को अपने नाम करने के लिए आसान होगा नहीं। 218 रन्स का ये जो हदफ मिला है, इसे चेज डाउन करना। और डडोरा स्पार्टन्स के बॉलर्स काफ़ी खुश लग रहे हैं, बल्कि पूरी टीम काफ़ी खुश लग रही है। और सैंकड़ा ठोका अपने बल्ले से 106 रन्स की नहती शानदार बारी खेली आज अपने बल्ले से समीर वानी ने। और थोड़ा सा ये दबाव दिख रहा है धीरे धीरे जब डगआउट की तरफ जा रही है। यहाँ पे टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम आसान होगा नहीं उनके लिए। अच्छी क्रिकेट, अच्छा स्टार्ट उनको चाहिए। पहले 6 ओवर में आपको कम से कम 70 से 80 रन बनाने हैं, तब जाकर बात बनेगी और विकेटें आपको महफूज रखनी होगी। फिलहाल जो भी होगा उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। सेकंड इनिंग में जुड़िएगा ज़रूर रन चेस को लेकर के। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।